हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लॉ फेंग के 80 मिलियन बकाया होता है उस हान फैमिली पे, और उसे ही लेने के लिए लॉ फेंग के साथ सुतियांग भी वेश बदल के चला जाता है उसी हान फैमिली के पैलेस पे, जहाँ पे पहले वो हान फैमिली के मास्टर को धमकाता है और उस धमकी की वजह से ही वो बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए अब अपने कर्ज को लेने के लिए वो हान फैमिली का जो ट्रेजर हाउस है उस पे हाथ मारते हैं। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि सुतियांग ने अपने स्पिरिचुअल पेट लिंगर को ये कहा होता है कि इस ट्रेजर हाउस में जितने भी एलिक्सर्स हैं और सुपर नेचुरल चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों को वो उन्हें डिवोर कर सकता है, और लिंगर यही कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम सुतियांग को देखते हैं कि उसे एक अजीब सी पैलेट हाथ लगती है, इसका जो आधा पार्ट होता है वो पहले से सुतियांग के पास ही था। ऐसे वो इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये एक तरह का टैबलेट है। अब सुतियांग और लॉ फेंग वहाँ से काफी कुछ ले चुके होते हैं, इसीलिए अब वो इस हान हाउस से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हान फैमिली का जो सेकंड मास्टर होता है अपने बिग ब्रदर के पास जाता है, जो कि मरी हालत में वहाँ पे पड़ा था। उसके पास जब वो सेकंड मास्टर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बिग ब्रदर की अब आखिरी सांसें चल रही हैं और वो उन्हीं के ही हाथों में अपना दम तोड़ देता है। इससे वो सेकंड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जिसने ऐसा करने की हिम्मत भी की है उसे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट पहुँचता है जो बताता है कि हान फैमिली के ट्रेजर हाउस को लूट लिया गया है और यंग मास्टर को भी किसी ने काफी मारा है। अब यहीं पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुतियांग उसी टैबलेट के बारे में घर आके सोच रहा होता है। इस टैबलेट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में कुछ लिखा है और सुतियांग इसी यूनिक लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसने इस यूनिक लैंग्वेज को कहाँ देखा था। तभी उसे याद आता है कि उसके जो एंसेस्टर सुबाई होंग थे उन्होंने ही एक बार इस तरह के टेक्स्ट को स्टडी किया था। इससे उसे पता चलता है कि ये किसी तियानलाई क्लैन के टेक्स्ट में से एक है। और अब सुतियांग अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को याद करते हुए उस टैबलेट पे लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। अब आगे वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस टैबलेट में छुपे गए रहस्यों को जानने के लिए उसे किसी लीजी नामक माउंटेन पे जाना होगा। अब आगे सुतियांग हान फैमिली के ट्रेजर हाउस से लूटे गए माल को देख रहा होता है, जिसमें काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ साथ एक बॉक्स भी होता है, और ये बॉक्स हान फैमिली के ही मास्टर का होता है, जिसे कि लू फेंग ने ही उसके अटैक करने से पहले ले लिया था। इस बॉक्स के अंदर 2 पावरफुल एक्सप्लोसिव फ्लेम बीड्स होती हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो जोंग लेवल के भी कल्टीवेटर को सिवियरली डैमेज कर सकती थी। यहाँ सुतियांग सोच रहा होता है कि अच्छा है कि लॉ फेंग ने उस मास्टर हान को सप्रेस कर दिया था और उससे ये एक्सप्लोसिव बीड्स ले लिए थे, वरना अगर हान फैमिली के मास्टर ने सुतियांग पर इनका यूज कर लिया होता तो सुतियांग को डर होता है कि उससे इसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। अब आगे सीन चेंज होता है और सुतियांग अपनी सिस्टर का इंतजार कर रहा था। अब आगे उसकी सिस्टर के साथ रैंगशी भी साथ आती है, और जैसे वो सुतियांग की तरफ देखती है उसे जो उसके साथ सुतियांग ने किया था वो सब याद आने लगता है। इससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ सुतियांग से नजरें चुराने लगती है। अब आगे सुतियांग अपनी सिस्टर लीना से कहता है कि वो उसे लैनहाओ मैंशन के लिए ले जाने आया है ताकि वे दोनों एकेडमी में जाकर के साथ प्रैक्टिस कर सके। अब आगे लीना रैंगशी से पूछती है कि वो भी अब लैनहाओ एकेडमी में एडमिशन ले चुकी है, तो क्यों ना वो भी हमारे साथ चले। लेकिन यहाँ रैंगशी सुतियांग से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि उसे और कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है। इस पे लीना सुतियांग से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने रैंगशी के साथ कल क्या किया था, क्या तुमने उसे बुली किया है जो इस तरह से ये बिहेव कर रही है। इस पे सुतियांग उसे ना में जवाब देता है। अब आगे लीना यहाँ सब कुछ समझ चुकी होती है, इसीलिए सुतियांग से पूछती है कि क्या तुम रैंगशी के बारे में सीरियस हो कि नहीं, क्योंकि अगर तुमने इस चांस को अभी मिस कर दिया तो हो सकता है कि अपनी पूरी लाइफ आगे तुम रिग्रेट करो। जिस पर सुतियांग उसे कहता है कि उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन को डिवोट करना चाहता है और उसी पे ही फोकस करना चाहता है, और जब तक कि वो अपने मकसद को ना पाले वो किसी भी तरह से इमोशनली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अब आगे लीना उससे पूछती है कि तुमने सालों से कभी भी किसी भी मेडिसिनल मटेरियल को टच नहीं किया, आखिर तुम उस एल्केमी एसोसिएशन के 3 स्टार एल्केमिस्ट कैसे बन गए हो। जिस पे सुतियांग अपनी सिस्टर को ये बताता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो कि हमारी सु फैमिली के खून में ही एल्केमी दौड़ रही है। हमारी मॉम भी मेडिसिनल फैमिली से थी और मॉम के ही टैलेंट को मैंने इनहेरिट किया है। अब आगे सुतियांग उससे कहता है लेकिन अभी मैं इसके बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बता सकता और मैं फादर को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसीलिए आप फादर को इसके बारे में कुछ नहीं बताएं। अब आगे वे दोनों लैनहाओ मैंशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सुतियांग जो होता है वो अपनी सिस्टर को वहाँ की डीन यानी कि लॉर्ड ऑफ पैलेस से इंट्रोड्यूस करवाता है।
लॉर्ड ऑफ पैलेस उससे मिलकर के काफी खुश होती हैं और उसकी तारीफ भी कहती हैं कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो। आगे लीना 3 स्टार वॉरियर रेल में होती हैं, इसीलिए लॉर्ड ऑफ पैलेस उसकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने के लिए उसे सबसे पहले सुजाकियो एकेडमी भेजती हैं। उसे कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपने भाई की ही तरह काफी ज्यादा नाम कमाओगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा होशियार है और अपने काफी कम समय में ही इसने एक साथ ही बहुत सारे लेवल्स में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं हैन फैमिली के उसी सेकंड मास्टर को, जो अपने बड़े भाई की लाश के पास ही होता है और ये कसम खा लेता है कि उसकी मौत का बदला वो जरूर लेकर के रहेगा। आगे वो अपने सारे सर्वेंट्स को ये ऑर्डर देता है कि मेरे मैसेज को मेरे कामगारों तक पहुंचा दो, और जब तक कि मैं उस बंदे को जिसने मेरे बड़े भाई को नहीं मारा है उसे अपने हाथों से नहीं खत्म कर दूं, इस बात की खबर नहीं फैलनी चाहिए कि मेरे बड़े भाई मर चुके हैं। आगे वो कहता है कि मैं उस बंदे को जिंदा पकड़ के लाऊंगा और अपने भाई की लाश के सामने ही मारूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस कंपटीशन का भी टाइम आ जाता है, जबकि सूतियांग को लैनहाउ मेंशन के टॉप स्टूडेंट चाओजिन से फाइट करनी होती है। अब एल्डर समेत वहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स जो होते हैं इस फाइट को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सारे डिसाइपल्स जो होते हैं, स्पेशली जो उनमें लड़कियां होती हैं, वो सूतियांग की काफी तारीफें कर रही होती हैं, इवन कि वो उस पे अपना दिल हार जाती हैं और उसे अपना क्रश मान बैठती हैं। कि तभी उनमें से एक डिसाइपल कूद पड़ता है और उस सूतियांग को ये चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि चिन्हाओ होता है, जो कि फूजिया को एक तरफा पसंद करता था, लेकिन फूजिया जो है वो सूतियांग को पसंद करती है और उसी के साथ हमेशा घूमती फिरती रहती है। इसी बात ने ही चिन्हाओ में ये रिवेंज भर दिया होता है और वो सूतियांग का सामना करने के लिए उसे ललकार बैठता है, जिसपे सूतियांग उसे कहता है कि वो चिंग तुम काफी ज्यादा वीक हो और मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं तुम जैसे वीक बंदों से फाइट नहीं करता। लेकिन वो चिंग इसे ये कहते हुए कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मुझसे फाइट करना है कि नहीं। आगे वो चिन उस बैटल स्टेज पे पहुंच जाता है और अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही वो सूतियांग पे पहले पंच से अटैक करता है, सूतियांग उसके पंच को ही पकड़ लेता है और एक जोरदार किक उसे मारता है, ये कहते हुए मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं यहाँ से तुम चले जाओ। और वो वुचिन को इतनी जोर से किक मारता है कि वो सीधा जाकर के उस बड़े से पत्थर से टकराता है। आगे वो वुचिंग तो वहीं ढेर हो जाता है। अब आगे सूतियांग जो होता है वो अपने असली ओपोनेंट उस चाओजिन को बैटल फील्ड में बुलाता है। अब आगे चाओजिन ये कहते हुए कि तुमसे फाइट करने के लिए मैं अपने वेपन्स का यूज करूंगा, जिसपे सूतियांग उसे कहता है कि तुम जैसे चाहो उस मुझ पे अटैक कर सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाओगे। जिसपे चाओजिन उसे कहता है कि मैं इस कंपटीशन को फेयरली जीतना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें भी परमिशन देता हूँ कि तुम भी वेपन्स का यूज कर सकते हो। अब यहाँ सूतियांग उससे कहता है कि मेरे ये जो हाथ है ना वो भी किसी वेपन से कम नहीं है। आगे वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो बस मेरा एक मुक्का ही काफी है। अब इन दोनों की यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सबसे पहले चाओजिन जो होता है वो सूतियांग पे हमला करने के लिए एक बड़े से स्पेयर को सम्मन करता है। यहाँ वो उस भाले से सूतियांग पे लगातार अटैक्स तो कर रहा होता है, लेकिन सूतियांग काफी होशियारी से इसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब आगे चाओजिन एक जोरदार अटैक अपने भाले से सूतियांग पे करता है, लेकिन सूतियांग इसके भाले को ही पकड़ लेता है और एक जोरदार किक के साथ उसे दूर कर देता है। और यहाँ पे इन दोनों की कमाल की फाइटिंग स्किल्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस, आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आगे सूतियांग इस कंपटीशन को जीत पाएगा कि नहीं, और वो इस सीरीज का मेन लीड यानी कि हीरो है, तो वो जरूर इस कंपटीशन को जीतेगा। और फाइनली जो उसका लास्ट कंपटीशन होने वाला है वो उसी की फ्रेंड फौजिया के साथ ही होगा। और अगर सूतियांग फौजिया को यहाँ पे हरा पाता है तो फिर उस पूरे अल्केमी एकेडमी का नंबर 1 टॉप जीनियस बन जाएगा। सो गाइज, इसी को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जरूर से लाइक कर दे। यकीन मानो गाइज, आपके लाइक करने से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। सो मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।